one topic of discussion is what are your opinions on Andrew Tate? What are your opinions on Andrew Tate? Just because we have brought this topic up, मुझे बात करनी है. I think a lot of people are interested. So tell me your perspective. तू बताएगा या मैं बताऊं? Bro, अगर तेरे को स्टार्ट करना एक बार तू कर. Because I have followed him like quite religiously. काफी टाइम तक. एक टेट का तो नहीं टैटू पीछे? नहीं भाई, टेट का टैटू नहीं है, टेट का रिंगटोन है. अच्छा. नहीं, अच्छा, before we get to that, let's talk about first कि how long have you been following him? I'll tell you when I have been following him. I've seen his content 2.5 years back से before he got viral. अच्छा. उस time से I've seen him. When have you started like following his content? Bro, मैंने I think जब वो वायरल हुआ था उससे थोड़े टाइम पहले. Just before On the Verge of. Yeah, because हाँ, On the Verge of, because वही था कि हर पॉडकास्ट पे he started popping up. And I was following podcast of all these digital mentors. Podcast, yes. तो मैंने किसी पॉडकास्ट में उसको देखा, उसका बात फनी लगा और उसकी क्लिप्स हल्की हल्की वायरल होनी शुरू हो गई थी. I was like, ये बात क्या करता है? बात उसकी भाई मेरा तो यही सीन था कि भाई जब वो वायरल हुआ था, जब वो बैन हो गया था ना, उसी के बाद मैंने देखा एंड देन आई वाज लाइक बैन होने के बाद काफी दिन सबसे लेट भाई उस बंदे जितनी जो बातें है ना, मैं तो भाई रात को बस उसी की बातें सुनता था. एक चीज मैं कुछ चीजें मैं डिसएग्री करता हूँ, जैसे रिलेशनशिप्स हो गया, उसकी जैसी वो लाइफस्टाइल वो बिलीव करता है कि भाई यू नीड टू शो ऑफ, यू नीड टू स्पेंड, ये सब इतना आई डोंट टू मच बिलीव इन दैट. एक सर्टेन लेवल तक आई डू, पर ये है कि भाई जो बंदे का बिजनेस में पर्सपेक्टिव है, बीइंग अ गाय व्हाट यू नीड टू बी, व्हाट्स द रियलिटी, ही टेल्स द रियलिटी, राइट. तो सच बोलता है भाई. बंदे की जिंदगी टफ है, बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बंदे को भाई बेटर बनना जरूरी है, बंदे को कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, बंदे को स्ट्रांग होना जरूरी है, बंदे का पैसा भी होना जरूरी है, बंदे को भाई काम भी करना है, बंदे को उखाड़ना भी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फटती भी हमारी है, फटती है भाई. अब वही चीज देखो ना, ये सारी बातें एक टाइम पे संदीप महेश्वरी भी करता था. संदीप महेश्वरी प्यार से करता था, वो प्यार से करता था. वो धीरे-धीरे प्यार से समझाता था. वो बातें ना हिट नहीं करी थी उस टाइम पे. अब यहाँ पे एक माचो बंदा आया, लाइक एस्पिरेशनल गाय. अब लाइक यू नो, मेरा तो बहुत, I am able to connect with him. Yeah. Because I am walking into some kind of footsteps. Like I'm not gonna follow whatever he preaches. Yeah. वहाँ पे तो साला, because मैंने ना एक लॉर्ड बुद्धा का बड़ा तगड़ा कोट सुना था जब I was in 8th class. उसने दिमाग खोल दिया. अब वो कोट ऐसा था कि दुनिया में सब कुछ सच है, सब कुछ झूठ है. तू अपना कॉमन सेंस लगा कि तेरे को कैसा ही लगता है. बात ही खत्म भाई. पर सब कुछ सच है, जिसने भी लिखा है तू मत बिलीव कर. तू बता तेरा कॉमन सेंस क्या कहता है. और जब तू अपने कॉमन सेंस से हर चीज को अनवील करना शुरू करेगा ना, देन यू विल बी एबल टू सी द लेयर्स कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है. अगेन उसने सब रिवील किया, गवर्नमेंट कैसे काम, रिच लोग कैसे काम करते हैं, ये सोसाइटी कैसे सेटअप है, क्या रूल्स बनाए, रूल्स बनाए किस लिए हैं. वो सब जब तुम समझ लोगे ना, देन यू विल सी अनदर पिक्चर. देन द एजुकेशन विल सीम पॉइंटलेस एट सम पॉइंट. इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट बट पॉइंटलेस. Still important level important pointless. यार अब तू देखना, तेरे को आईपीओ खड़ा करना आता है. एमबीए की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, मैं वैसे बताऊं, तुम्हें आईपीओ खड़ा करना आता है? भाई नहीं आता यार. वहीं पे एक वॉर्टन का बंदा आएगा जिसको आता है, वो अलग लेवल गेम खेलेगा. स्टिल इंपॉर्टेंट बट पॉइंटलेस फॉर सम. ब्रो द वन जिस वॉर्टन के बंदे को आता है, ये है भाई उसका बिजनेस ही अलग लेवल होगा. नहीं, I want to say on what this is like. देखो, first of all, coming to the Wharton thing, पहली बात तो जो लोग Wharton जाते हैं ना, they are probably coming from a rich background. बहुत business background से आते हैं. They go, सुन तो लो, they go because उनका business इतना बड़ा है ना. Even though they hire a Wharton guy, आज तुम एक Facebook ads manager बंदे को hire करते हो, तुम उससे बातचीत कैसे करोगे जब तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा. You have to develop that mindset. Either way, यहाँ तो तुम थ्रू द स्ट्रीट्स करो. अगर वो एक्सपीरियंस नहीं कैरी फॉरवर्ड हो सकता तो तुम्हें फॉर्मल एजुकेशन के वे में कहीं ना कहीं से लेना, बहुत सारे वेज हैं, कहीं से लेना पड़ेगा. तूने कहा ना नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी नॉलेज इंपॉर्टेंट है. अगर क्वालिटी नॉलेज तेरे को विदाउट स्पेंडिंग 3-4 years मिल रहा है, वेरी गुड. जो एंड्रू टेट के केस में था, उसने तो अपना रियल वर्ल्ड में करा है. रियल वर्ल्ड तो हमारे लिए है, उसके लिए रियल वर्ल्ड अलग था. Are you part of the real world? नहीं ब्रो, नहीं. मेरा ई कॉमर्स अच्छा चल रहा है. नहीं, what I feel with like Andrew Tate, जो in general, right? Now I'll tell you one more interesting thing, right? People like you, me, Ankush, people who have been through something, na,
which is not a demographic, like I don't want to be misogynist, but जो भी है, I'll not go till that stage. When you have seen the struggle, bro, then you relate with him. ठीक है? Because क्या है? Now the simple thing is that Andrew Tate is one person, उसकी तरह भी 3-4 और लोग हैं. It is not what Andrew Tate is. It is what he or she, you know, what he says, they represent. Right? What they're representing now is, first of all, okay, you know, masculinity. But masculinity in what sense? In the sense of that, okay, business and working out and taking care of people and all of that, right? That is one element. The other one is the business element, right? Bro, like, you tell me, whatever people say anything about anybody, right? If people say something about you, but you have built a business, whatever you have built, Ankush has built a business. Same way Andrew Tate, if he has managed to become the most viral person in the world, भाई वो कोई easy चीज है? नहीं भाई कोई easy चीज है, random है वो. It is not random, bro. बहुत planned है. उसने empire जो खड़ा करा ना, कोई और खड़ा करके दिखाए फिर बताए. सोचो उसकी डेप्थ सोचो, like the level of things that he would have gone into to actually execute something कि not only in one strata, bro, literally worldwide. Now anybody you ask on the street उनको पता होगा, हमारी एज के बंदों को तो पता ही होगा कौन है वो. मेल्स को ऑलमोस्ट सारे मेल्स को पता होगा. इंडिया में फिर भी थोड़ा कम पता होता है, बट ये कि चलो पता होता है भाई. जो पता है लोगों को, जो गांव के बच्चों को इंस्टाग्राम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता है, उसको पता है. क्योंकि उसके हर इंस्टाग्राम में वो पॉपअप हुआ है, हर डिवाइस में वो पॉपअप हुआ है, उसका इंप्रेशन लगा है. एक टाइम पे ऐसा गैरी वी था जो बहुत वायरल हुआ था. But Gary Vee was still for knowledgeable people only. Think about it. Gary Vee was knowledgeable people, like people like marketers, business owners, or students who were actually searching for help, self-help content. तभी तो इतने लोग बोलते Tate is the Batman भाई. Yeah. Bugatti वाला बंदा, rich guy, strong. The main thing is अरे it's not Batman भी, उसको वो अपने आप को James Bond बोलता है, because वो the truest figure. बैटमैन के पास तो चलो उतने सारे इक्विपमेंट्स थे, उस पे नहीं है. He's like more like James Bond. कि उसके पास एक्सेस है उन सारी चीजों का, कि वो साला दुबई भी चले जाए तो वो तब भी बुगाटी में. अभी मैं सोच रहा हूँ भाई ये थोड़ा ट्रिस्टन टेट जैसा दिखता है. अरे I don't know. दिखता है ना भाई. दाढ़ी रह गई भाई, दाढ़ी रह गई. मैंने आज सुबह बनाई है. अभी मैं सोच रहा हूँ ट्रिस्टन टेट ही बैठा हुआ भाई, ये कॉपी करके आया बस. नहीं so my thing is guys, like I'll tell you ये रियल वर्ल्ड का हेयर स्टाइल है. So the thing is भाई, but like as we were like how you were saying, right, कि जो this whole thing about the money thing and the positioning thing, bro, you tell me if you hadn't seen कि he had the money, right, if he didn't have that Bugatti or if he didn't have these things, do you think anybody would entertain him? अभी देख Gary Vee का क्या, like you mentioned Gary Vee, right, bro, Gary Vee looks like a भिखारी. Obviously. वो बैठा हुआ है भाई, वो अजीब सा कुछ है नहीं, उसकी दाढ़ी नहीं बना रखी है, ऐसा छोटा सा ऐसे बैठ के और वो पेले जा रहा है. Bro, that is not how things work. Right. वैसे वो वर्क अच्छा कर रहा है जो है, बट वो करता होगा. अरे वो कर रहा है बिकॉज वो उसका सारा ना पेड एफर्ट्स पे बहुत है. अगर तू फोकस अपॉन एक बिजनेस कैसे ग्रो होता है, उसने पैसा लगा के अपना कम्युनिटी बनाया. उसका दिमाग देख कि तू मेरा कंटेंट वायरल कर और पैसा बना. उसने पैसा दिया ही नहीं भाई, पैसा नहीं दिया उसने लोगों को, बल्कि पैसे बनाए लोगों ने. वही तो मैं कह रहा हूँ, तू मेरा कंटेंट वायरल कर, तू मेरा एफिलिएट लिंक आगे भेज और तू पैसा कमा. और वो खुद वायरल हो गया. ये ऐसी चीज मतलब ये तो एफिलिएट मॉडल के थ्रू हुआ है अलग से वायरल, बट ऐसी चीज जैसे बिस्कुरुकुल टाइप ये तो बहुत चल रहा है ब्रो. लाइक भाई बिस्कुरुकुल के भाई हर बच्चा लगा हुआ है बिस्कुरुकुल. यहीं पे बिस्कुरुकुल की जगह है ना, कोई मान ले ऋत्विक होता, ऋत्विक का कोर्स है, ऋत्विक वायरल हो जाता, उसका अकाउंट होता. अरे ब्रो, बिस्कुरुकुल वाला सेम बिजनेस मॉडल ना. अब मैंने वही sometimes people don't execute. I am one of those guys who had this business idea. बिकॉज मैं सेल्स में था, वहां पे सेल्स कर रहा था. I was like, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि people sell my course, they make money and I make money as well. तो अगेन जब उन्होंने बिस्कुरुकुल स्टार्ट करा था, they were on 1000. हाँ, तुम सोचो 90% कमीशन. उनके बैंक से कितने स्ट्रॉन्ग टाइप्स है कि डेली पे आउट्स आ रहे हैं लोगों के, और इतने मास स्केल पे हो रहे हैं. एंड स्टिल दीज गाइज आर मेकिंग वे मोर मनी. उनके फाउंडर्स अच्छा पैसे कमा रहे हैं, 10% में भी कमा रहे हैं. और 10% में यार वो सारा मैनेज भी कर रहे हैं. देयर ऑपरेट अगेन बहुत सारे आ गए हैं आजकल. तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आ गए. मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है ना, सिर्फ कोर्स बनाया, मैनेज करा, प्लेटफॉर्म डेवलप. नहीं ब्रो, लाइक आई विल टेल यू व्हाट, लाइक हम लोग MLM है ब्रो, एक तरह के देखो नेट MLM है. अगेन यू आर नॉट गोना बी एबल टू
अगेन वो स्किल्स वही सीख रहे हो तुम इन ऑर्डर टू मार्केट दैट कोर्स वन वे और द अदर। मतलब वो जो विवेक बिंद्रा वाला सीन हुआ था, लाइक हाउ ही इज सेइंग ना, लाइक इसने जब इनिशियली बात की थी जसमीत ने अबाउट लाइक द एजेंसी अकाउंट, ब्रो यू डोंट नो व्हाट इज द रियल बिजनेस मॉडल। There's on the surface there's something, on the back end there's something else. अभी ब्रो एक चीज, दो चार चीजें पॉडकास्ट के बाद अगर मैं बताऊंगा तुम्हारा और दिमाग घूम जाएगा। यहाँ तो मैं बता भी नहीं सकता, आई कांट इवन स्पीक अबाउट इट। अभी ये हम आउट कर देंगे। ये आउट भी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो फिर तुम्हें वॉर रूम में ले जाना पड़ेगा वेयर नो माइक्स इन्वॉल्व। वहां पे कहोगे कि यार ऐसा, और लेजेंड वे, इट्स नॉट लाइक पीपल आर मेकिंग इलीगल वे में तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में, बिकॉज सम पीपल, तूने कहा ना कि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, 1 महीने में डिलीवर हो रहा है। There are some websites जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हो रहा, वो स्कैम्स है कर रहे लोग। पेमेंट गेटवे उनपे प्रीपेड ऑर्डर्स ही ले रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं कर। यूएसए में तो स्कैम ही। हाँ अब सुनो ना, अब आधे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनर है, वो सोचेगा मैं प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करूंगा तो पेमेंट फंस जाएगा। लोगों के पास पेमेंट गेटवेज ऐसे होते हैं, तूने पेमेंट डाला मेरे बैंक में, अब बता जो बिगिनर है वो कह रहे हैं 7 दिन बाद आएगा, उसका पेमेंट तो आ गया, प्रोडक्ट नहीं जा रहा, जा जो खंड है $20,000 का रेवेन्यू करा, स्टोर बंद करो, गायब हो जाओ, पैसे अपने पास रखो। अरे पर बिगिनर नहीं कर पाएगा ना, बिगिनर का तो पैसा फंस जाएगा पेपाल में। ये समझ भाई, वो इंडिया का इशू है, बाहर थोड़ी है। नहीं यार, बाहर भी होल्ड हो जाता है, होल्ड स्टार्ट होता है $50,000 $100,000 से। ब्रो अगर तुम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, आजकल द केसेस आर वेरी एक्सट्रीम। वो तुमसे वीडियो मांग लेते अपने वेयर हाउस का इन द फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स ओनली कि तुम लेजेंड वे में कर रहे हो। पेपैल वाले, हाँ, ये समझो, तुम तो पेपैल इंडिया से पहली बात बना ही नहीं सकते आज की डेट में। पुराने जो चल रहे हैं, जो पुराना चल रहा है, बिकॉज नाउ यू सेट अप अ कंपनी इन यूएसए, यू गेट द EIN। जैसे EIN इज लाइक GST, आई नो बट आधार कार्ड नहीं है ना, उधर का आधार कार्ड लगेगा, SSN समथिंग लाइक दैट। वो सोशल सिक्योरिटी नंबर होना जरूरी है, उसके भी कुछ जुगाड़ होते हैं यार। जुगाड़ तो हर चीज का है, मैं वही कह रहा हूँ। बिगिनर, मैं भी बात कर रहा हूँ, नहीं पता भाई, these are the secrets we were discussing in the starting phase की, ये सब चीजें रहता है। LLC का सेटअप मैंने भी अपनी एंटिटी उधर बनाई थी, मरकरी का करे है ना बनाने में भाई मुझे, और प्रॉपर हर चीज एग्जीक्यूट करवाने में, मेरे बैंक्स, मेरे पेमेंट गेटवे, स्ट्राइप, हर चीज करवाने में भाई 3-4 महीने तो सिर्फ समझने में लग गए थे चल क्या रहा है। भाई लोगों को पता ही नहीं होता, करना नहीं होता। वैसे एक्चुअल में तो प्रोसेस 1 महीने का है, क्योंकि एक बार पेमेंट हुआ, द थिंग इज 20 दिन बाद EIN आता है। बना तो देगा कोई भी प्रोसेस, तो मैं भी आज भी इतने सारे ऑप्शन है, व्योमिंग, LLC, वो सारा बना हर बंदा सकता है, पर बनाने के बाद वो हर चीज अरेंज करवा के एक सॉर्टेड सिस्टम बनाए जिससे पैसा आते रहे, उसको कभी इशू ना पड़े। नहीं, वो सिस्टम भाई कुछ ही कोई। अरे वही तो बिगिनर्स नहीं बना पाएंगे वहां पे, वो जो सीक्रेट्स जिनको पता है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो ड्रॉप शिपिंग का वीडियो लगता है कि तुम अपना वेयर हाउस का वीडियो दो, किससे लाओगे वेयर हाउस का वीडियो रियल टाइम बेसिस पे भाई, जहाँ पे ऐसा लगे कि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। तुम्हें उसके बाद ऐसे वेयर हाउस या फिर ऐसे बोलना है, कितनों को बोलना यार है, वेंडर करना है। यार वेंडर कौन से होते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग में? वेंडर कौन से भाई? तुम्हारा वेंडर भी ऐसा तो वही है ना, वेंडर तो सप्लायर क्वालिटी वही ना। गुरुज पे, अब गुरुज जो इंडिया में ई-कॉमर्स सिखा रहा है, रपोजो पिच कर रहा है, तो बोल रपोजो को मेरे को वीडियो लाके दे, वो देगा नहीं देगा? वो प्लेटफॉर्म है, तो यू हैव टू फाइंड दोस मैनुअल वेंडर्स, देन स्टिल वर्क विद सीजे वेंडर्स। तो वो सारे जुगाड़ you can only apply after you have spent good amount of time in this service business। तू कहेगा कि एक बिगिनर है जो साला अकाउंटेंट है, उसने जिंदगी भर अकाउंटेंसी करी है, उसको तो इस फील्ड में लाके खड़ा कर दे और बोल मैं तेरे को करोड़पति बनाऊंगा। तो गुरुज आर टारगेटिंग दोस पीपल, गुरुज आर नॉट टारगेटिंग पीपल लाइक अस जिनको ऑलरेडी इन्स एंड आउट्स पता है उस बिजनेस के। गेटिंग मी? गुरुज का तो टारगेट बिगिनर्स ही है। मैं वही कह रहा हूँ कि सीक्रेट्स एग्जिस्ट, सीक्रेट्स आपको तभी पता लगते हैं, लाइक दीज आर, जो हम जनरल बात भी करेंगे ना, वो एक कॉमन बंदे को नहीं पता। हाँ। उसके लिए वो सीक्रेट है, और उसको जब वो बात रियलाइज होगी 5 to 6 मंथ बाद, वो सोचेगा मेरे लिए एक सीक्रेट खुल गया। मैंने मतलब 5 मिनट की टिप दी थी, एक मेरा फ्रेंड है यूएस ड्रॉप शिपिंग में, यूएस पीओडी करता था, 5 मिनट की टिप दी थी। वो टिप सिर्फ मुझे पता थी, वो टिप ने उसे हर महीने लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया। वो टिप मैं किसी ऐसी बिगिनर को बताऊंगा समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है। अरे ब्रो, आई विल टेल यू, मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली थी, ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, ठीक है? उसपे सबसे वायरल वीडियो मेरी, 85-90,000 व्यूज है उसपे YouTube पे। ब्रो यू नो व्हाट, एंड उसपे एक ही कॉल टू एक्शन दिया था मैंने कि व्हेन यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल फेस इज दैट योर अकाउंट माइट गेट रिस्ट्रिक्टेड। भाई यू डोंट इवन नो, मैं अभी दिखा सकता हूँ, मेरे को हजारों डीएम है, 1000 डीएम मिनिमम कि भाई एजेंसी ऐड अकाउंट, एजेंसी। हाँ तो भाई पता ऐसा क्या कर, मैंने भी करा था। 1.5-2% पे पकड़, 4.5% पे चेप दे।
मार्जिन तेरा नहीं ब्रो, वो तो नाउ दिस इज बिफोर आई मेट यू. हाँ फॉर द पीपल Right. उनको लग रहा है कि नहीं भाई एजेंसी एड अकाउंट में तो मुझे 13% 15% देना पड़ेगा. ऑफ कोर्स वही मैं कह रहा हूँ. समझ रहे हो? तो द थिंग इज दैट ये हम बिजनेस मॉडल अपना बाहर कर देंगे. नहीं भाई एड अकाउंट बनाने तो मेरे को ही आते हैं ब्रो. नहीं, so what I'm saying is that imagine that you put a video like this or you collaborate with a person like me. तू बोलता है कि ऋत्विक तू ये वीडियो बना, हम दोनों स्प्लिट करेंगे. ब्रो 86,000 व्यूज. इमेजिन अगर मैंने बस और थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं बताता उनको, कॉल टू एक्शन देता. इमेजिन द अमाउंट ऑफ पीपल एंड इमेजिन पूरा ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड कोर्सेज निकाल रहा है. डे 1 डे 2 ब्रो कोर्सेज कर रहे हैं. मैं तो ये बोल रहा हूँ ये हम भाई हटाएंगे इससे. नहीं ब्रो मैं अरे शॉपिफाई का वो साइन अप पेज भी डालना उसमें. हाँ, उसका लिंक मिलेगा. $20 यहाँ तो वन टाइम आएगा या फिर $10 मंथली. कोर्स को फ्री कर देंगे, एजेंसी एड अकाउंट से कमा. ये करते हैं लोग, करते हैं. आई थिंक फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन 10% अरे अंकुश एड कमीशन में लोग भाई वो पता है क्या, फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन. हाँ, तो दैट्स हाउ ही मेक्स हिज मनी. वो कोर्स का पैसा नहीं लेता. वो बड़ा जेन्युइन बंदा है. वो कह रहा है तू रिपोजो से साइन कर, मेरे लिंक से कर. शॉपिफाई से साइन अप कर, मेरे लिंक से कर. कुछ भी कर, मेरे लिंक से कर ले. उसके पता है 3-4 यार देखना, अगर तू कोर्स का पैसा नहीं दे रहा, साइन अप करने में तेरा पैसा जा नहीं रहा, तो व्हाई नॉट. बड़ा भाई बड़े मस्त सिस्टम है उसका. अच्छा है. अंदर टूल्स अपने रोपोजो से भी खाता होगा. रोपोजो देता होगा. ब्रो मैं वही कह रहा हूँ यार वहां पे हो गए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. नाउ रीतो इज लाइक एन इन्फ्लुएंसर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रोपोजो. वो एफिलिएट नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है. तुम लाइक आई हैव वर्कड इन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेस विद सम एजेंसीज जहां पे मैंने अच्छे 5-6 मिलियन वाले यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करा. आई वाज जस्ट द मीडिएटर. यहां से 15 लाख पकड़ा, आगे 11 लाख में डील डन कराया. 4 लाख मोटा मोटा सूखा. बस उसके एम्प्लॉय को थोड़ा पैसा देना था कि हाँ मेरे थ्रू करवाए. सीक्रेट, बिना बिजनेस के, बिना सोशल प्रूफ के. बस मेरे पास क्या था, उस एम्प्लॉय पे जीएसटी नहीं था. मेरे पास जीएसटी था. मेरे को बस जीएसटी इनवॉइसेस का बीच में करना था. आई वॉज एबल टू मैनेज दैट. एम्प्लॉय को एम्प्लॉय का शेयर दिया, वो खुश यार, उसको सैलरी से अपना ज्यादा शेयर मिल गया. समझ तू 35,000 सैलरी में कमा रहा था, 10,000 का शेयर मिल गया. काफी अच्छा इंक्रीज है भाई. ऐसे बहुत लोग हैं यार. We know a contractor in our circle. He doesn't even know how to run Facebook ads. He makes like 40-50 lakhs a month in revenue in his agency. गुजरात में कहता हूँ मैं, अहमदाबाद जाता हूँ ना, in your city only there is one guy, I'm not gonna take name right now, maybe बाद में. वो कम से कम 35 से 40 ब्रांड संभाल रहा है अच्छे लेवल पे. फेसबुक एड्स हमारे में से एक कर रहा है, लिटरली हमारी कम्युनिटी में से एक कर रहा है. तू भी जानता होगा उसको. समझ गया. 10-15 हजार पे एक अकाउंट संभाल रहा है, आगे से एक अकाउंट 70-80 हजार पे आ रहा है. प्योर प्रॉफिट भाई. वो कॉल पे जाता है, हफ्ते में एक बार कॉल होती है, बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको रिजल्ट्स बता दिए. मे बी ही कैन आउटसोर्स दिस टू योर एजेंसी. तू बोले यार मैं तेरे को सीधा, तेरे को एक पास बंदा है, बोल मैं तेरे को 10 अकाउंट दे रहा हूँ, तू उसको फिर B2B प्राइसिंग देगा, B2C नहीं देगा. तेरे पास 10 अकाउंट एक साथ आया, टेंशन भी तो खत्म भाई. सेल्स करने की टेंशन खत्म, अपडेट्स खत्म, सब कुछ खत्म. तू तेरे को क्या करना है, तेरा ऑलरेडी सिस्टम सेटअप है एंड टू एंड. आज मैं कहूं भाई तेरा सारा सिस्टम सेटअप है, मेरे सारे सीबीडी वाले क्लाइंट्स तू संभाल ले, तेरे को मैं अच्छा पैसा दूंगा. अब तेरे को B2B प्राइसिंग भी मिल गया, तेरे ऑलरेडी सारे सिस्टम सेटअप है. इसको क्या करना है, इसको एक मीडिया बायर और ले आना है. तेरे लिए तो कोई काम नहीं बढ़ रहा ना, तेरा काम जिसने सिस्टम सेटअप कर लिए. नाउ दिस इज व्हाट अ सीक्रेट इज, कि मैंने अपनी डिलीवरी आउटसोर्स कर दी. नाउ सम ऑफ द पीपल आर आल्सो सेलिंग दिस प्रोग्राम. ईमान गाजी का लेटेस्ट प्रोग्राम यही है, ड्रॉप सर्विसिंग. ड्रॉप सर्विसिंग. आप साला किसी ऐसी एजेंसी से पार्टनर करो जस्ट लाइक यू, जिसने टू द कोर कर रखा है. यू ऑलरेडी हैव गुड रिजल्ट्स, या फिर नहीं है तो रिजल्ट्स भी साला उसी की शेप दो. मेरे पास कई क्वेरीज पता कैसी आई थी स्टार्टिंग में. दे यूज्ड टू पोर्ट्रे एज हम ब्रांड्स हैं, फिर बोला कि हम एजेंसी हैं, मैं तेरे को मेरे क्लाइंट्स आप संभाल लो. मैं क्या ठीक है, कहते अपना केस स्टडीज भेज दो. मैंने अपने टैग लगा के केस स्टडी, कहते बिना टैग के भेजो. कहता क्यों, कहता क्लाइंट को आगे दिखानी है क्लोज करने के लिए. मैंने कहा वेल बताऊं तेरे को, रुक तू आ इंडिया, देखो गायब करूं. तो पीपल आर लाइक दिस ओनली. इंडिया में भी कर रहे हैं लोग. मैंने खुद करा हुआ यार, मैंने कुछ एजेंसीज को भेजा हुआ है. मेरा एक अलग, मेरी केस स्टडी बहुत सारी है, मैंने एक अलग से बना के रखा हुआ है, एक अलग स्लाइडर्स का, कि ये केस स्टडी से पब्लिक है भाई, जिसको अपना लगाना है लगाओ, मेरे को स्लाइड ला के दे दो. So let's start the rapid fire round. Okay, चलो. So what is one book you would recommend everybody read and which is your favorite book?
देख आई थिंक अगर बिजनेस या मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं जो उस रॉबर्ट कियोसाकी की हाउ टू गेट रिच वाली कोई है, बट मेरे को भाई बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक लगती है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। भाई वो बुक ऐसी है, बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करा है मेरी लाइफ में। मैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ हूँ, आई नो हाउ कैन आई मेक पीपल फील गुड इमोशंस अबाउट मी और एनीवन, आई नो हाउ टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस। इंसान बहुत सिंपल चीज है इमोशंस में, उसे अच्छा फील करना है, उसकी बातें सुनो, उससे भाई क्वेश्चंस पूछो, इंटरेस्ट जताओ। ये इट्स नॉट जस्ट फॉर बिजनेस, इट्स आल्सो फॉर योर पर्सनल रिलेशनशिप। इफ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स एज वेल, इफ यू वांट टू मे बी गो आउट ऑन अ डेट एंड मे बी स्टार्ट डेटिंग समवन, you want to convince someone to like date you, then you just need to make someone feel good about you. And how can you make someone feel good? Listen to them, understand them, show interest in them. तो बिजनेस में ये बहुत एप्लीकेबल है। मैं ऑनेस्टली कभी क्लाइंट मीटिंग के साथ जाता हूँ ना, मेरी क्लाइंट मीटिंग अगर क्लोज करने का मूड होता है तो मेरी 2 घंटे भी चलती है। मेरे को मेरे क्लाइंट्स के पर्सनल लाइफ के बारे में पता होता है, उनके पति पत्नी का नाम, वो भाई कहाँ घूमना पसंद करते हैं, उनके बच्चों के बारे में मैं भाई हर चीज में घुस जाता हूँ। इंडिया में मेरे क्लाइंट्स के, इवन बाहर मैं, तो आई थिंक दैट बुक is a game changer if you're someone who is like wants to network, if you want to make relationships with others more smoothly, if you find trouble. But I think रॉबर्ट कियोसाकी की बुक बहुत बढ़िया है, ये बुक बहुत बढ़िया है। एक बुक है मेरे को पढ़नी, थिंक एंड ग्रो रिच, वो भी बहुत बढ़िया बोलते, वो पढ़नी बची है। तो बट आई थिंक दिस बुक एंड द रॉबर्ट कियोसाकी बुक, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, रिच डैड पुअर डैड, ये 2 बुक भाई नेक्स्ट लेवल है। मैं ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ता, बट ये तो पढ़ी है एंड मैंने बहुत एग्जीक्यूट करा है। So if you don't like, so still, you know, we are all into that mode of having, you know, education, be it via books or anything else. So what is like one YouTube channel that you have been following, especially if people want to get started with business, or even in general, like what is one, apart from Andrew Tate, which is one YouTube channel, one person you watch online? मतलब मैं YouTube नहीं करता, मैं कोर्सेज ज्वाइन ज्यादा करता हूँ। अगर मेरे को सीखना है कुछ बिजनेस रिलेटेड, तो आई एम इनटू कोचिंग प्रोग्राम्स एंड बहुत कोचिंग प्रोग्राम्स। सो व्हाट इज वन कोचिंग प्रोग्राम? भाई इट कैन बी, जैसे मेरी शुरुआत हुई थी निष्कर्ष शर्मा के US POD के कोर्स से, आई एम स्टिल इन इंडियन POD प्रोग्राम। अच्छी नॉलेज देते हैं, सेशंस होते हैं। आई एम आल्सो इन दिस प्रोग्राम एजेंसी स्केलिंग सिस्टम बाय फैजल रणवे एंड निक मिश्रा, तुम भी हो उस प्रोग्राम में। तो भाई उसमें एजेंसीज का सीख रहे हैं। ऐसे में और भी बहुतों के प्रोग्राम्स में मैं, मेरे पास 25-30 की लिस्ट है, तो मैं इन्वेस्ट करते रहते। देयर इज समवन, आई एम नॉट श्योर, तुम्हें पता ही नहीं पता, ई-कॉम वुल्फ करके, ये ई-कॉम वुल्फ करके है, तो वो भी एक बड़ा इंडियन प्रोग्राम है। नहीं, यूएस जर्मन वुमन। नाम उसके क्रिएटर का नाम क्या था? ये वहां का है, ग्रीस का बंदा है भाई। उसका क्रिएटर का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, बट सम फॉरेन गाय। ये ऐसे में और बहुत प्रोग्राम्स में भाई मैंने मतलब प्रोग्राम नहीं छोड़े, मेरी लिस्ट पड़ी है पूरी। मैं हर प्रोग्राम कोर्सेज ज्वाइन करता हूँ। यूट्यूब में अगर कोई स्पेसिफिक है तो मतलब यूट्यूब में करता हूँ तो आई जस्ट डू इट फॉर टेक्निकल नॉलेज। फेसबुक एड्स का कुछ देखना है, गूगल एड्स का देखना है, वरना आई डोंट थिंक मैं बिजनेस सीखने के लिए यूट्यूब पर भी करूंगा। आई थोड़ा सा बिलीव कि फ्री नॉलेज उतनी भी नहीं लेनी चाहिए, इन द एंड वो फ्री नॉलेज है, कुछ तो कमी होगी उसमें। So, good point. Yeah. What about your favorite movie, and what is one movie you would recommend people watch? भाई देखो, फेवरेट मूवी तो कोई मिल गया है। ऑथेंटिक आंसर। भाई को मिल गया है, क्रिश विश, ऋतिक रोशन की सारी मूवी। अरे कोई जादू वाली कौन सी थी? कोई मिल गया था। हाँ, जादू की भाई क्या मूवी। रोहित शर्मा बर्थडे विद ऋतिक रोशन, सेम बर्थडे। 10 Jan। अरे वाह, 11 Jan आया। अच्छा, you're 11 Jan। सही है, that's good. That's nice. So, okay. ऋतिक रोशन की मूवीज पसंद है, बट जनरली अगर कोई मूवी में कहूंगा जैसे सीखने को मिला, एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करके काफी अच्छी मूवी है, एक फाउंडर करके मूवी है, फाउंडर भी अच्छी थी, मैकडॉनल्ड्स वाली। मतलब ऐसी कोई मूवी जिसने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करा हो मेरे में। आई वोंट नेम एनीवन क्योंकि है नहीं, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मूवीज ऐसे कोई तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। 3 घंटे में कोई चीज जिंदगी नहीं बदल सकती, ठीक है। पर कुछ अगर देखनी है, मेरे को वो बड़ी पसंद है स्टार्टअप वालों की, फेसबुक के स्टार्टअप की मूवी है, मार्क ज़करबर्ग की सोशल नेटवर्क, और स्टीव जॉब्स की एक बड़ी प्यारी सी मूवी है, उसमें वो वाला बंदा है जॉब्स, या स्टीव जॉब्स की 3 मूवी बन चुकी है, जिसमें वो मैक का है ना रिलीज, जिसमें वो वाला शायद है बंदा
जब मैक वर्क नहीं कर रहा था बट स्टिल उसके सिस्टम इतने वो वापस बुलाते हैं स्टीव जॉब्स की That was a very good one bro, it's very intense but damn good बट मेरे को उल्टा पता कौन सी इंडिया में मूवी पसंद है तुम्हें भाई तुम सोचोगे हो ही नहीं सकता ऐसी मूवी पसंद है इंडिया में मेरे को लर्निंग लगता है गुरु को तो यार रॉकेट सिंह एक मूवी है अच्छा आई हैवंट सीन दैट की भाई मतलब वो मूवी अंडररेटेड है बट भाई उसमें बंदा सेल्स करता है यू वोंट बिलीव मेरी कंपनी का नाम क्या है क्लोजर सिंह तूने उससे इंस्पायर करा है अरे भाई I haven't seen it मूवी बहुत सही थी लाइक कुछ भी समझो बट बहुत मजेदार है हाँ सेल्स के लाइक आई वाज रजिस्टरिंग माय कंपनी तो उससे पहले आई वाज लाइक कि मैं मूवी देखूं यू आर बिल्डिंग अ कंपनी फॉर रिमोट क्लोजर्स ऐसा नहीं अगेन द कंपनी दैट आई रजिस्टर्ड इनिशियली वाज मी बीइंग अ सेल्स पर्सन या ही इज इनटू सेल्स ना मैं सेल्स में स्टार्ट करा क्लोजर से आई क्लोज डील्स so CBD Sutra is the main one though right CBD Sutra is DBA doing business as okay got it you have my holding company then different companies उसके अंदर मेरे पास तो यार 50 ई-कॉमर्स डोमेन्स समझ गया हाँ तो वो सब तो चलता है got it interesting what about if you had any superpower any kind of superpower in the world what would that be यार बहुत सारी पसंद है ऑनेस्टली बट आई थिंक इनविजिबल मैन मत बोल देखो तुम भाई सुपरमैन बन जाओ तो बेस्ट है बट आई थिंक फ्लैश की पावर एक सुपर पावर फ्लैश की जो स्पीड वाली यू हैव स्पीड थिंकिंग यू कैन डू सो मेनी टास्क एट वंस यू कैन बी एनीवेयर तो स्पीड वाली पावर इज डेफिनेटली अमेजिंग वरना तो भाई स्पाइडरमैन इज द बेस्ट that's great and do you have any favorite artist any favorite band what is the kind of music you listen to उसके बारे में देख भाई मैं किंग वाला बंदा हूँ अच्छा किंग मैं किंग के गाने सुनता हूँ ये तू मान मेरी जान मैं तुझे जान मैं वैसा वाला हूँ भाई ये जॉनी नेशन भाई मतलब बाकी गाने वाने मैं थोड़े वैसे सुनता हूँ कि इमोशनल हो थोड़े मजे आए भाई मैं फॉन्क म्यूजिक सुनता हूँ भाई जो टेट के पीछे जैसे गाने बजते हैं ये सब भाई वैसा टाइप के गाने सुनता हूँ तो या तो मैं वैसे सुनता हूँ या तो मैं भाई किंग विंग टाइप सुनता हूँ या मैं पुराने गाने टाइप सुनता हूँ मतलब मेलोडी होनी चाहिए थोड़ी ऐसा नहीं है एक मेलो पर्सनालिटी है थोड़ी शांत थोड़ी कूल या तो भाई पूरा टेट के गाने शोर शराबा फॉन्क टेट के गानों में शोर शराबा नहीं है ये दिक्कत है टेट के जो गाने हैं ना भाई वो फोक सॉन्ग्स होते हैं बट बढ़िया होते हैं भाई वो सिर्फ उसी पे अच्छा लगता है अगर उसका मीनिंग तो देखेगा ना वीडियोस में वो मीनिंग ही डिफरेंट है वो जो वो कौन सा है टू ने ला कुछ क्या था जो वो फ्रेंच मतलब मुझे तो ऑनेस्टली मर्डर 3 के गाने बड़े बढ़िया लगते हैं अरे उन्हें इमरान ये मेरे दिल का जाना ये पता नहीं क्या गाना सही इमरान हाशमी वाले ना भाई ऐसे गाने थोड़ा आराम बंदे के साथ ही से अच्छा एंड व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू डू ऑन अ डे ऑफ भाई मैं तो ऑफ नहीं लेता बट अगर मैं लेता हूँ तो आई थिंक फेवरेट थिंग टू डू इज मैं वर्कआउट पे चले जाता हूँ बट ऐसे कोई स्पेसिफिक फेवरेट कुछ नहीं आई डू लाइक टू वॉच यूट्यूब वीडियोज ऑन एनिमे एंड स्टफ आई डू वॉच अ लॉट ऑफ एनिमे तो मेरे को एनिमे बहुत पसंद है और शोज वोज भी देख लेता हूँ बट आई थिंक मेरा अगर कोई डे ऑफ होता है तो मैं बस जिम में जाता हूँ थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया आई रेस्ट आई डू वॉच सम कोर्स बट मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई मैं 3 साल के बाद तो ट्रिप पे जा रहा हूँ कहीं ये मैं मतलब अब आई ट्रैवल Which place are you going? Yeah, which place did you go to? नहीं दिसंबर में so I went to उदयपुर with some friends of mine. अभी मैं recently किसी की शादी पे चंडीगढ़ गया था. मैं 3 साल के बाद भाई घूमने के लिए निकला हूँ. ये तो अब मैं निकल रहा हूँ. I'm like on that I'm planning. On that, which is one place that you really want to visit? Any place in the world? या मेरा पौंडीचेरी का भी मन है इंडिया में तो बट वर्ल्ड में यूएसए जाके तो कुछ है नहीं ऑनेस्टली घूमने लायक. कनाडा भी नहीं जाना. यूरोप का आई डू वांट टू विजिट यूरोप. दैट्स समथिंग. Any specific place within Europe? ये फोटो देख के अच्छा लगता है भाई नहीं बस यूरोप बस बोलते हैं लोग यूरोप अच्छा है यूरोप वर्थ इट भी लगता है कि यूरोप जाएंगे घूमने के लिए बहुत कुछ होगा कल्चर दिखेगा कुछ अफ्रीका तो नहीं जाना ऐसे कोई घूमने के लिए शायद साउथ अफ्रीका मन करे थोड़ा एनिमल्स को देखने के लिए ये वहाँ पे भाई शेर वेर से तुम मिल भी सकते हो लायन से वो मजा आएगा तो बाकी आई डोंट मैं इतना ट्रैवल पर्सन नहीं हूँ तो आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल ट्रैवल पर्सन नाउ कि अब मैं निकलूं थोड़ा मैं कम निकलता हूँ क्योंकि बट इंडिया में इतना कुछ है विजिट करने के लिए बट आई एम मोर ऑफ अ बीच पर्सन देन अ माउंटेन मेरी फटती है भाई पहाड़ चढ़ने में कि मैं गिर ना जाऊं मेरी उससे ज्यादा फटती है तो बीचेस का यार पौंडीचेरी गोवा घूमना थोड़ा सा बाकी ठीक है बाकी भक्ति में तो थोड़े मंदिरों में जाना चाहता हूँ आई डू बिलीव इन गॉड सो यू विल गो टू द राम मंदिर
नहीं भाई अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। बहुत भीड़ है भाई। तुम्हारे कुर्ते से ओम मिसिंग है। अरे भाई अरे हाँ मेरे पास एक ओम वाला भी है, वो सोच रहा था पहनने का। अरे बढ़िया लगता है वो, सही लगेगा। हाँ ओम वाला पहन के आता मैं। Good bro, good. So you have, I think your rapid fire is done now. Jasmeet. So okay, so what is again the same question? Which is your favorite book, or what is one book you would recommend people read? अगेन ब्रो मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दूंगा। जिस बुक ने मेरी ट्रूली लाइफ चेंज करी थी ना, बिकॉज मैं 10th में लाइब्रेरी में अकेला बैठता था। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, मैं मतलब स्टार्टिंग से ही ना बदमाश नहीं होते जो पंगे लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तब तक मेरे साथ ऐसा होता था। 9th तक मेरा वही सर्कल था। 10th में उन्होंने एक सेक्शन ही नया स्टार्ट कर दिया स्कूल में। तो फिर उन्होंने वहां से मेरे को उठाया मेरे पूरे ग्रुप से और मेरे को नए सेक्शन में डाल दिया। 3-4 दिन लेट ज्वाइन करा, बैक बेंचेस सारे भर गए। अब जब सारे बैक बेंचेस भर जाते हैं, सब कुछ सेट हो गया, आखिरी फ्रंट के 1-2 बेंच बचे हुए हैं, अब वही बैठना पड़ा। तो वहां बैठे, जैसे टीचर एंटर करे पढ़ना पड़ रहा है, वो आपको उठा के रीडिंग भी करवा रही है, तो आपकी नोटबुक भी पहले चेक हो रही है, तो आपसे क्वेश्चन भी सबसे पहले पूछे जा रहे हैं। तो वही कहते हैं ना, अगर यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, आप अपनी ना करंट सिचुएशन ही बदल दो, अपना एनवायरमेंट चेंज करो, लाइफ अपने आप बदल जाती है। वो बड़े अनइंटेंशनल वे में हुआ, मैंने खुद नहीं करा, मेरे साथ हो गया। अब वहां पे जब लाइब्रेरी में भी जा रहे हैं, मेरे जब फ्रेंड्स ही नहीं है तो मैं किसके साथ बैठूं, मेरे सारे फ्रेंड्स दूसरे सेक्शन में है। वहां पे पहला बुक उठाया, आई स्टिल रिमेंबर द नेम, हाउ टू गेट फ्रॉम ए टू बी, द 25 प्रिंसिपल्स टू सक्सेस बाय जैक कैनफील्ड। एक प्रिंसिपल लेड आउट था कि भाई पहले तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लाइफ में जो भी तुमने करा इट्स योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा सक्सेस सारा फेलियर तुम्हारा, हर चीज, मतलब एक प्रिंसिपल उसने ब्रेक डाउन करा। अकेला बैठो तो वो मैंने एग्जीक्यूट करा। बुक चाहे तुम 10 पढ़ो, एक पे भी एग्जीक्यूट कर लोगे तो लाइफ बदल जाएगी, जैसे अंकुश ने बताया। एक बुक पे एग्जीक्यूट, लाइक 50 बुक पढ़ते हैं, अगर मैं आज भी उस बुक को रिलीजियसली एग्जीक्यूट करता रहूं ना, लाइफ डेफिनेटली बदलेगी। वो नहीं हो पाता। वो आप एक बुक को पूरा समझ लोगे, सब कुछ ही कर लोगे ना, एक बुक ऐसा चाहिए आपको बस, उस पे पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, जब तक आप उस बुक से ग्रेजुएट नहीं हो जाते। वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम दैट बुक, तब आपको नई बुक की लोड पड़ती है। अदरवाइज डोंट गो। आप अगर 2-3 बुक्स भी पकड़ लो और उन्हीं को जिंदगी बना दो, आप जिंदगी बना दो। मतलब वही, instead of reading 100 books once, read 10 books 10 times, वो वाली बात है actually. Okay, and what about, so movies का हमने पूछ लिया, I think we have a same common movie. He had said Wolf of Wall Street, which I personally feel is also like one of those movies जहाँ पे okay you can't implement everything, right? You shouldn't also, but it gives you a good perspective. Impactful है, because I was into sales. कि मेरा क्या था कि कमीशन बन रहा है, पैसा आ रहा है, पैसे से मौज लो। भाई वो मूवी मेरे को फन के लिए अच्छी लगी। फन के लिए you can't copy the ethics. अगेन वो था कि रूथलेस सेलिंग, कुछ भी करा पैसा बनाया। अब उसमें वही है ना, यू वर सेइंग कि बड़े लेवल पे ना लोग वो नहीं सोचते क्या अच्छा है क्या बुरा है। द रूल्स डोंट अप्लाई टू देम। द गवर्नमेंट इज फंडेड बाय द बैड पीपल्स मनी। द पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट इंसान ही तो है ना, इंसान को लालच है, बिल्कुल। जिसको अपना लालच चाहिए वो वहां पे पैसा करवा के कुछ भी करवा लेगा। There is a different life out of the matrix. Yeah, बिल्कुल, definitely. वो लाइफ जब पहुंचेगे तब वॉर रूम ही होगा। वो वॉर रूम ही है, वहाँ वॉर रूम है। अगेन हम इस लेवल पे भी ऐसे मीटअप्स अगर करने शुरू करें, लाइक यू नो द डिस्कशंस वी आर हैविंग, बिकॉज अपन क्या है, एक न एक इनकम लेवल के बाद ना ऑल द पीपल आर सेम। 5 लाख या 10 लाख के ऊपर जब आप सूखा पैसा आ रहा है, द थिंकिंग स्टार्ट्स टू मैच। ट्रू। मतलब कहीं ना कहीं नहीं भी हो रही ना, आप वो चीजें अप्लाई करके देखो अपनी लाइफ में। जो 5 लाख अपना पर्सनल कमा रहा है, वो 1 करोड़ वाला कितना डिफरेंस आ रहा है। मैं सही बताऊं, जब लोग 5 लाख भी कमा रहे थे और मैं भी 5 लाख कमा रहा था ना महीने का, मैंने अपना लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाया। मैंने सबसे बड़ी गलती करी। You should earn to spend in your early 20s. लाइक लिख के ले लो, कोई अगर बचा रहा है सबसे बड़ी गलती कर रहा है। पैसा आए उड़ा दो, खर्च करो। यू शुड गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेंडिंग द मनी, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो, तुम ना चीजें डिले कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं इस पैसे पे आके ये चीज करूंगा, वो बैक ऑफ द माइंड रह गई ना कि मैं कोई ब्रांड लूंगा, मैं कुछ पॉइंट पहनूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, गाड़ी लूंगा, वो क्यों उसको डिले करूं? तो लेके खत्म कर क्या होगा, ज्यादा पैसा मुक गया। नहीं ब्रो, आई टेल यू वन माइंडसेट थिंग हियर, जहां पे हम एंड्रू टेट की बात करते हैं ना, उसका एक सम रैंडम क्लिप, दैट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर क्लिप, ही टॉक्ड अबाउट इट, ही सेड दैट like he said that I used to tell my brother that the money which you made yesterday was yesterday's money.
think about making money today. The money that you come in today, वो कल का हो गया खत्म, right? आज जो आप कर रहे हो, that is what is important, right? So I think that's also the other mindset of that thing जो जैसे ads का हो गया, जिसका भी हो गया. That is one of those things, right? Where okay, if you're running as, think of it from an ROI perspective. आप जो आज कर रहे हो, आज की चीज है आपकी, वो कल की नहीं है. और bro ये सारी बातें ना implement भी उसी पे करेंगी who already made some money and has the systems and process to create more money every single day. और who at least understand कि यार अच्छा हाँ ये चीज है. अब जो बंदा जॉब कर रहा है जिसको मंथली सैलरी मिल रहा है तुम उसको कहोगे ये सारा काम कर, वो नहीं. सेल्स वाले बंदे को ये एप्लीकेबल है. लाइक इफ यू आर इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस where you can make money on demand. On demand money आ रहा है, सुबह आ रहा है तो सुबह आएगा, शाम को आ रहा है तो शाम को आएगा. On demand money आ रहा है, should go for this, should apply this strategy, because अब तेरे पास generate भी तो हो रहा है. कंट्रोल है. अगर तू मंथली सैलरी पे तू कह रहा है कि मैंने अयाशी काट ली, फिर तुम CEO, बिल्कुल तुम बड़े वाले CEO, क्योंकि क्या कर रहा है फिर तू बेवकूफ. वो तो है. एंड्रू डे ट्रिस्टन इसने अभी बोला ना, उसकी एक क्लिप है सिमिलर है. एंड्रू डे ट्रिस्टन डे अपने अर्ली स्टेज पे थे. दे हैड लाइक $30,000-40,000 इन देयर पॉकेट. सारी सेविंग्स थी आज तक की. सेल्स जॉब करता था तब वो. तो भाई वो बताता कि भाई मैंने अपने भाई को बोला तू गाड़ी लेके आ. वो बोलता भाई हमारी सारी सेविंग्स उठ जाएगी. वो फिर भी मस्टैग लेके आया. बोलता भाई मैं आगे कमा लूंगा. हम इतनी कैपेबिलिटी नहीं होल्ड करते कि मैं आगे जाके जिंदगी में कमा ना पाऊं. ऐसे अलग अलग क्लिप है. एक बार मैंने कोई क्लिप देखा था, उसने पैसा दिया, वो सारे पैसे की वॉच खरीद लाया. फिर वो सारे पैसे की एस्टन मार्टिन खरीद लाया $100,000. अभी मैं रोलेक्स के शोरूम गया था सीपी में. ये भाई मिलती नहीं घड़ी. तुम चाहो तुम्हारे जेब में पैसे भी होंगे वो देंगे. ब्रो तेरे को 2 साल का बुकिंग. तेरे को नहीं. अरे मिलती है ब्रो, मिलती है. वही मैं कह रहा हूँ भाई. कैसे देते हैं भाई? नहीं तो मैं दिला देता हूँ, मैं दिलवा देता हूँ. नहीं चाहिए नहीं भाई. बहुत खर्चा हो जाएगा. अरे मैंने गया ऑन डिमांड बात करते देखते हैं, बट दे वर लाइक कि भाई 2 साल की वेटिंग है. अगर आप bro, that's the thing, right? That's the thing. When you go with, that's the positioning, right? You go कि नहीं भाई मैं तो तेरी दुकान खरीद लूं, वो कहीं से भी लेके. अरे भाई गाड़ी पे सब ये करते थे. मेरे को क्रेटा लेनी थी, 4 महीने का वेटिंग है. मेरे को रुकना नहीं 4 महीने. आज देगा तो दे, नहीं देनी जा. ये ले पैसे, वो उसी निकाल. भाई वो कहता भाई मेरे ना स्टॉक यार्ड में सिर्फ आपके लिए एक गाड़ी बची है. उसको लगता है हमें सेल्स नहीं आती. मैंने कहा मैं नहीं रुकता 4 महीने. 4 महीने बाद मेरे को क्रेटा नहीं पसंद, मेरे को कोई और गाड़ी भाई. कोई और होता ना, मैंने कोई और ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं करी. आई वाज लाइक कि भाई 2 साल की वेटिंग है तो भाई वही तो. लाइक अब ना जो ये बंदे आते हैं, यू विजिट देयर शोरूम. मैं जाता भी नहीं, मेरे घर के नीचे मेरे को टेस्ट ड्राइव करा. चाहे BMW मैंने ले रखा है, मेरे BMW का भी मेरा मन था, बट आई वुड हैव टू डू सम रेजिडेंशियल थिंग फर्स्ट, देन ओनली आई कैन डू दैट. मेरे बाप ने कहा कि नहीं, पहले ये सॉर्ट कर फिर वो सॉर्ट कर. हमेशा गाड़ी 10-15% की गेम पे खेल. करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख की गाड़ी है. 5 करोड़ का घर है तो 50 लाख की गाड़ी. सेंसिबल इन्वेस्टमेंट. नहीं. So what I'm saying is that what you're saying now, it is also because now we're into sales, right? And people understand यार सेल्स वाले, जैसे हम खुद सेल्स में है डे टू डे. आपको पता है कि यार ये फाउंडर से कन्वर्ट हो सकता है, या ये बंदा जो हो सकता है. If you tell them, if you show them कि bro no I'm not going to wait for you, I have the money, you take the money today. Bro अगर कोई और बंदा हो तो you only tell me there's somebody sitting beside you on a sofa जिसको उन्होंने कॉफी पिलाई, बहुत ऐसे फील कर रहा है. वो बंदा बोलता हाँ ठीक है चलो कोई नहीं 4 महीने बाद आएंगे. बिकॉज ही स्टिल हैज दिस फियर कि ठीक है कोई नहीं 4 महीने तक और पैसे सेव हो जाएंगे. दिस इज देयर माइंडसेट. अरे ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ना पैसिव माइंडसेट में लेने गया था. हाँ वो शॉर्ट लेने नहीं गया था. वो है कि पैसे सेव हो जाएंगे अगर 4 महीने बाद भी ले ली तो. ऐसा है उनका. उनको पता है यार जिसको लेना है ना तो क्या ले 50 ऊपर पकड़ा. यस they want that kind of people. Yeah exactly. They don't want to haggle with the people. कि वो यार 8 लाख का घड़ी दिखाया, 8 लाख का, जैसे 8 लाख का इंडिया में तो नहीं है. इंडिया में तो टैक्स लग जाता है वगैरह तो और महंगा हो जाता है. लाइक इंडिया में जो अच्छा घड़ी आता है जो मेरे फ्रेंड लिया वो 30 का है. तो 30 lakhs on someone's wrist. रोलेक्स यार, रोलेक्स के बात कर. दुबई में 8 लाख का भी मिल जाता है. बट अगेन वही है कि 100% 300% है. आई थिंक यहाँ पे टैक्स इज पे हर चीज में टैक्स है यार. यहाँ बहुत ज्यादा है. मेरा दोस्त GLE ले रहा है कनाडा में 50 लाख की. यहाँ पे करोड़ टप रही है. यहाँ पे मैं GLE ले लूंगा उतने में. यार दुबई से लोग करते हैं. यहाँ जो गाड़ी हमारी इंडिया में पोर्शे 1 करोड़ की है, दुबई से लोग भी सेकेंड हैंड मंगवाते 20 लाख. अरे वो थोड़े दिन रख रहे हैं ब्रो. वो 6 महीने का सीन है. हाँ 6 महीने वाला सीन है. बट आई वाज लाइक कि भाई अगर हिसाब करता है
तो भाई तुम 6 महीने के लिए गाड़ी मंगवाओ, हर 6 महीने चेंज करते रहो अगर कैपेबिलिटी वो है। तुम्हारे वो जो कर रहे हैं ना वो यूट्यूबर है भाई, यूट्यूबर है, मैं समझता हूँ वो लोग जो कर रहे हैं। मान लो मेरा शौक मेरे दिमाग में अड़ गया कि भाई मैं अब BMW लाऊंगा या मैं महंगी से महंगी कोई स्पोर्ट्स कार लाऊंगा इंडिया में, तो भाई मैं दुबई जाके ना ले आऊं, सस्ती पड़ेगी। ब्रो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो राउटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, कंपनी रेजिडेंट अलग अलग। ब्रो मैं वही कह रहा हूँ, तू एंटरप्रेन्योर है, तेरी फील्ड का काम ही नहीं है वो। पहले ये सोच, तू शौक के लिए ला रहा है, शौक है भाई, तू शौक के लिए हरकत करेगा ही नहीं। तू बोल लेगा, दिमाग में समझ लेगा, पर तू शौक के लिए हरकत नहीं करेगा। और अगर तेरे पे शौक है और इतना पैसा है ना, तो वो उस राउट पे जाएगा ही नहीं, तो इंडिया से ही उठा लेगा। वो बात बोलने की रह जाती है बस भाई, पर फायदा नहीं दिखता। लग्जरी कार वही कह रहा हूँ ना, समटाइम्स वी ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट कि हम यहाँ पैसा बचा लेंगे, वहां पैसा बचा लेंगे। उस जो अमीर बंदा है ना, तुम उसकी मेंटालिटी सोचो, कह रहा लग गया क्या है फिर, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, अब बोल। आई हैव सीन दोस पीपल। मेरे को कई बार मेरा कहते थे यार तेरा चूतिया कट गया, यू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, बीप कर दियो इसको। तेरा चूतिया कट गया, तेरे पैसे ज्यादा लग गए, मैंने तो इतने कमा लिया। मैंने कहा भाई तू कमा भी तो उतने रहा है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। अब लोग भाई क्या बकचोदी नहीं करते। मैं अगर सोच रहा हूँ भाई 15 Pro लेना है कल, तो भाई लोग बोले कि दुबई से ले आ, दुबई से ले जा, एयर टिकट ले भाई। वहां पे 90,000 का 15 Pro 256 GB है, तो यहाँ 1.5 का लेगा। भाई तो भाई मतलब मैं दुबई जाऊँ, टिकट खरीदूं, वहां जाऊँ, दुकान पहुंचूं, मोबाइल ये रील्स वाली स्मार्ट बातें हैं, और ये जरूरत ही नहीं है। जैसे मतलब जैसे फाइनेंस में चरण की रील्स है, एक्चुअली उसकी 99% रील्स प्रैक्टिकली नहीं है। यार मैं क्या करूं, मैं अभी 10 दिन बाद दुबई जा रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को फोन लेना था, वो नहीं रुकी। आप जा रहे हो वैसे? मैं जा रहा हूँ भाई, ले आइयो मेरे लिए 15 Pro Max। चलेगा ना भाई, 20-25 कमा लेंगे। सीक्रेट आईफोन बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रुकी, कहती है 10-20 हजार सस्ता मिलेगा। वैसे तो ज्यादा है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इफ यू बाय जापानीज वर्जन हुआ है, वो 10-20 हजार महंगा है उससे, लाइक ठीक है, मतलब उसको फोन मिला 130 का, जापानीज वर्जन विद एन इंडियन बिल सेम काम करेगा। सम पीपल स्टिल गो फॉर द इंडियन वर्जन जो 160 का है। 30,000 रुपए लगते हैं, 30,000 और ऊपर लगा देते हैं। वो कहते हैं मैं स्टोर से लूंगा, एप्पल स्टोर से, 30,000 महंगा है। सम पीपल गो फॉर द विदाउट बिल फोन। ये विदाउट बिल था, ये मैंने 1.8 का पकड़ा था अपने टाइम पे, तो सोच कितना सेविंग हो गया। भाई वही वर्जन पड़ गया जो मेरे को यूएस में पड़ता। भाई एप्पल का इंटरनेशनल वारंटी है मेरे फोन को, एक रिस्क होता है कि यहाँ अगर कुछ हो गया तो, बट इंटरनेशनल वारंटी है, वो भी सब कवर्ड होता है। लोगों ने माइंड में डाल रखा है कि यार तू स्टोर जाएगा, तेरे पे बिल नहीं है तो तेरा सर्विस नहीं करेंगे। वो कहते मेरे को बिल की जरूरत ही नहीं है। तो वही ना, बंदों ने अपने दिमाग में कुछ बना रखा है, वो फॉल्स माइंडसेट, वो माइंडसेट है। अब वो कह रही थी मैं क्यों रुकूं, 10-20 हजार तो 10 दिन में ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, मेरे को अभी जरूरत है, मैं क्यों रुकूं। अब वहां पे मेरी बहन, कोई नहीं यार भाई हम उधर जाके ले लेंगे। तो सोच ना, माइंडसेट कितना डिफरेंट है। मेरे लिए ले आइयो। अरे यार तू डन है, यहाँ पे हैंडशेक हो गया। कैमरा पे हो गया भाई। चल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रो, लाइक हमने मूवी का तो कर लिया, व्हिच इज योर फेवरेट टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे इफ यू वॉच? यार आई यूज्ड टू वॉच सूट्स अ लॉट। सूट्स में मैंने लाइक आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हार्वी स्पेक्टर, उसका वो जो ऑरा है कि यार आई लाइक 3 जावा खत्म कर। अरे वो डायलॉग याद है क्या, लाइफ इज लाइक दिस, आई लाइक दिस। हाँ बिल्कुल, वो बहुत सही लगती है। You're watching that Peaky Blinders is also very good. Peaky Blinders we found pretty good as well. You watched Peaky Blinders? नहीं। देखो it's damn The comedy when I used to watch The Office. हाँ The Office। वो टाइम पास के लिए कॉमेडी अच्छी करता था। वो माइकल स्कॉट फन ऑफिस है ना, फन बॉस। फन था वो। That's good. What is your favorite food? And what's your favorite cuisine in general? भाई जनरली तो भाई चिकन ब्रेस्ट को एयर फ्राई कर देते हैं सुबह शाम। वही सही है, वही फेवरेट। सबसे इजी भाई, कुछ नहीं। बिकॉज मैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम डूइंग जिम एंड आई एम ऑन अ डाइट, तो मैं ना फिर मैं वो नहीं सोचता कि यार घर का दाल रोटी खा लूं। मेरे को दाल रोटी बोरिंग है। मेरे को लगता है कि यार दाल रोटी खा रहे, एक तो वो साला जंक ही है एक तरीके से मेरे लिए। दाल रोटी इज जंक, नेक्स्ट टू जंक। कार्ब्स जा रहा है और दाल में साला प्रोटीन है नहीं, है ना। तो इधर यू स्टे ऑन अ नो कार्ब डाइट, जहां पे व्हाट आई यूज्ड टू डू इज सारा वेजीज काट लिया, सॉटे कर लिया, एग्स लिए अच्छे खासे 5-6 और पालक ली बढ़िया सारी, उन सबको मिक्स करके वो
अपना एक भुर्जी टाइप बना लिया, देन यू क्रिएट द बैटर विद कर्ड, सबसे बढ़िया मील है। मेरे को डाइटिशियन ने लिख के दिया था, मैंने बहुत तगड़ा वेट लॉस करा था, पूरा एब्स वगैरह निकाल लिया था। तो अगेन यू मील्स इजी होनी चाहिए, either you eat food to feed your soul and body or to have taste. अगर मेरे को घर पे टेस्ट नहीं मिल रहा तो मेरे को वो नॉर्मल दाल रोटी नहीं खाना। टेस्ट के लिए व्हाट डू यू लाइक, व्हिच क्यूजीन? यार क्यूजीन्स में ना जो मेरे को सबसे पसंद है, मेरे को देसी खाना अच्छा लगता है, जो सोल को फुलफिल करता है। खाता तो मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ, अब वो जिनके साथ भी जाता हूँ, मेरे कजन्स हो गए थे अल्ट्रा रिच वगैरह, दे ऑर्डर क्यूजीन्स, मेरे को नाम भी आज प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, दे ऑर्डर फॉर मी, वो खा के समझ भी नहीं आता। अगर मेरे को घर पे आके वापस चिकन ब्रेस्ट स्टर फ्राई करना पड़ा तो थूक ऐसी ऐसे फूड थू है। तुम चाप खा रहे हो, बढ़िया मजा आ रहा है, पेट भर रहा है, अच्छा लग रहा है, बटर चिकन इज ऑल टाइम गो, या फिर कुछ ऐसा तंदूरी पकड़ लिया, बिल्कुल है ना, मौसम अच्छा है तो तंदूरी के साथ अद्दा पकड़ लिया, नहीं समझे, हाफ क्वार्टर विस्की पंजाबी में चलता है ना, रात को क्या तंदूरी और अद्दा। This is like, this is like common food that I enjoy. Yeah, bro, simple food, and I would say Indian food is the best in general also. The taste, like, do you have anything there? भाई मैं तो राजमा चावल, दाल रोटी, शाही पनीर वाला बनता हूँ। अच्छा, तुम नॉनवेज नहीं खाते ना? नॉनवेज नहीं खाता, तभी तुम ज्यादा बोले नहीं। अरे तुम पीते भी नहीं, या बोल पीता हूँ मैं, क्योंकि वो वेज होती है। अरे पीता हूँ बट डेली नॉनवेज मैंने अभी रिसेंटली छोड़ा था, ये थोड़ा सा मैंने जिमिंग के चक्कर में नॉनवेज शुरू करा था, बट यार मेरा मन ही नहीं बैठा, जिंदगी भर खाया नहीं तो बैठा नहीं। अच्छा, जो नहीं खा पाया ना वो नहीं बिठा पाया, और जिसने खा लिया जिंदगी भर वो मन से उतार ही नहीं पाया। मतलब आई हैव सीन ऑल दोस वीडियोस, वो देख के अनदेखा करने वाली बात है, क्योंकि अब मैं क्या ही खाऊं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैं क्या खाऊं, मेरे को नहीं खाई बनती दाल रोटी, मेरे घर में 3 टाइम चिकन बनता है। मेरे पापा, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मेरे पापा ना, चाहे हम पे पैसा नहीं था, मेरे पापा ने खाने में कभी कमी नहीं आने दी, खाने में कभी कमी, मतलब दो चार चीजें ना हमारी हमेशा सही रही। जैसे मैंने देखा है मेरे दोस्तों को ट्यूशन फीस के लिए, स्कूल फीस के लिए बाहर खड़े हुए हैं, मेरे साथ ऐसी नौबत कभी नहीं आई। माई मॉम वॉज टू इंश्योर कि यार इनका स्कूल का फीस टाइम पे जा रहा है, इनकी बुक्स टाइम पे आ रही है, इनका ट्यूशन फीस टाइम पे जा रहा है। स्कूल के पास भी ट्यूशन फीस मेरी मॉम भरवा रही थी मेरे डैड से, मैनेज हो रहा था वो कैसे न करके। मेरे पापा ने मेक श्योर अगर वो हमको रेस्टोरेंट्स पे नहीं भी लेके जा पा रहे, वी आर हैविंग गुड फूड ऑन अ डेली बेसिस। मेरी मम्मी सुबह भरता दे रही है, मैं रो रहा हूँ, मेरे को भरता नहीं खाना, मेरे लिए बटर चिकन आ जाएगा। तो मेरे डैड वाज लाइक रियली गुड, लाइक मेरे डैड जैसा कोई नहीं है मेरे लिए। तो अगेन अब नाउ आई एम अर्निंग, तो आई मेक श्योर कि उनकी सारी नीड्स प्रॉपर है। द फर्स्ट कार आई बॉट, आई डिड नॉट बॉट माय फॉर माय सेल्फ, मैंने डैड को गिफ्ट करा। द फर्स्ट मोबाइल फोन व्हाटएवर आई गिफ्टेड, मैंने पहले अपनी फैमिली की थिंग्स इंश्योर करी, लाइक दे हैव अ गुड प्लेस टू लिव, they are having a good life, they are eating good on a day, they don't have to worry about the money. Like literally तुम लाइफ में क्या ही खर्चा कुछ भी कर दो, that's the aim. अब वो हो गया सेटल, now you think about the bigger things in life कि अब और क्या कर, like you have to make sure that your lifestyle is taken care of. तुम्हारा बिजनेस वाला 10 करोड़ कर रहा है, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, घर पे 20,000 महीना बेच रहे हो, 50 महीना बेच रहे हो, तुम दूर रह, I've seen those people. मतलब मैंने देखा है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा कर रहा है, you did not improve your household. मतलब you keep getting, I would say that's also like a distraction ना। आपका जे नहीं हुआ, आज आपको वहां पे नहीं जा पाए आप, आज आपका घर पे ये प्रॉब्लम होगी, मतलब there are a lot of things, it really matters. Upgrading your lifestyle also obviously ठीक है, don't go overboard but हाँ you need to upgrade so that for convenience, right? अपनी लाइफस्टाइल को यार I've seen those gurus, मैं देखो बहुत सही एग्जांपल दूंगा, I've seen those gurus, कंफर्ट लाना ही पड़ेगा। हाँ अंकुश, मैं देखो एक बहुत सही एग्जांपल दूंगा, won't take names but you will be able to understand मैं किन की बात कर रहा हूँ, because we have been closely connected to them. 2 फाउंडर थे, बढ़िया चल रहा था इनका बिजनेस, एक ने शादी भी कर ली थी, एक का बिजनेस भी बढ़िया था, एक बढ़िया गाड़ी में भी आ रहा था, एक के पास बढ़िया घर भी था, दूसरा कह रहा है मैं सिंपल लाइफ जी रहा हूँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं नॉर्मल घर में रह, समझ गया रेफरेंस तो हाँ। क्या फायदा हुआ भाई, दूसरा वाले के पास जेब में ज्यादा पैसा है, कोई फायदा नहीं भाई, नहीं है तुम्हें लगता है भाई ऐसे पैसे का क्या करेगा, व्हाट इफ यू डाई टुमारो,
तुमने क्या करा? तुम अपनी फैमिली को यार अपने घर में अच्छा नहीं रख पाए, तुमने क्या कर लिया उस पैसे का? तुम साला छोटी गाड़ी चला रहे हो, यू नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ, यू नॉट गोइंग ऑन टू वेकेशंस, और तुम यू अट्रैक्ट बेटर पीपल आल्सो। मैं सच मैं बहुत इंपैक्ट पड़ता है पैसे का। दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट अंकुश, मैं सही बता रहा हूँ, दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम अ सेम बैकग्राउंड। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। दिस इज अ प्योरली माइंडसेट शिफ्ट। Bro, if you come in a Alto and if you come in a Rolls Royce, bro, will there not be a difference? भाई लोग तुम्हें ज्यादा इज्जत देंगे, you are in a different network. And if लोग तुम्हें ज्यादा इज्जत देंगे, तुम्हें opportunity ज्यादा मिलेगी. Right? So that's the simple formula. That's the simple formula. Your next question is, if you were stuck on an island, what would be the 3 things that you take with yourself? From the island. No, like from anywhere. If you were stuck on an island. Okay, from anywhere to the island. हाँ, तो you are stuck with only 3 things. What would be those 3 things? इसमें कुछ और circumstances देने हैं या these are पहले तो भाई लैपटॉप लेके जाएंगे, काम नहीं रुकना चाहिए। अगर उधर वाईफाई की कनेक्टिविटी हो तो कुछ ना कुछ बन जाए, क्योंकि अगेन ऑन लैपटॉप कुछ इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी जुगाड़ हो जाए। लाइक लैपटॉप इज द मस्ट आई कैरी एवरीवेयर। एवरीवेयर मेरे जीबी की मूवीज लेके चले जाऊंगा। कुछ भी कर लो यार, लैपटॉप के बिना नहीं रह सकता मैं फोन के बिना रह लूंगा, लैपटॉप के बिना नहीं रह पाऊंगा। दैट इज अ मस्ट। अब बाकी मैं वही कह रहा हूँ ना, आई कांट गो इनटू डीपर सर्कमस्टेंसेस। अब लैपटॉप अभी भी गाड़ी में पड़ा है, वो पड़ा रहेगा। मैं पार्टी में जा रहा हूँ, नाइट आउट पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, लैपटॉप साथ में है। दैट इज वन। सेकेंड वन इज टिश्यू पेपर। ठीक है, मैं सैंड से काम नहीं चलाऊंगा। सही है भाई, सही है, परफेक्ट। बाकी if I'm an island, I will carry a knife. Knife for the food. जरूरी है यार। Knife is for food, knife is for safety. तुम पे तिल्ला खत्म हो जाएगा, आग चलान कुछ भी हो जाएगा, knife is for safety. तलवार ही ले जा यार, तलवार फिर कैरी करना मुश्किल है। तलवार उठा के कहाँ भागेंगे, भागना पड़ेगा। इतना आपके पास स्वॉर्ड होना चाहिए बढ़िया। भाई फ्रूट काटना, समुराई स्वॉर्ड लेके कोकोनट खोलना है भाई आइलैंड पे, नारियल पानी, नॉर्मल पानी नारियल पानी के इलेक्ट्रोलाइट्स। So, and the last question for you is like, and I think it will summarize because all of us, I think, हमारा सबका same ही काफी principles है. What is one motto that you live by? Doing the work that I do, that God approves. Because I'm very grateful for the life I am able to build. Yeah. Sometimes and somewhere people have built a better lives than me by doing something wrong or by doing something right as well. But just think about it. Where I come from. मैं कहाँ से आया? यार कुछ ना कुछ तो, यार हम जो भी काम कर रहे हैं, सेम काम ना कोई मीडिया वायर भी कर रहा है, वो कम पैसे में कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मरवा रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं हमसे। हम वो बंदे हैं जिन्होंने कुछ कर दिया और हम उस कम काम के आज की डेट में ज्यादा पैसे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने कुछ करा होगा अच्छे से। एवरीवन हैज डन सम काइंड ऑफ बैड थिंग्स इन देयर लाइफ। सबने करी होती है, वो अंदर गिल्ट रहते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करा होता है। चाहे किसी के लिए वो बहुत नॉमिनल हो, जिसने ज्यादा कर दिया, जिसने कुछ भी नहीं करा उसके लिए बहुत ज्यादा है, तो रहते ही। तो इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग, गॉड इज सो ग्रेटफुल टू यू दैट ही इज प्रोवाइडिंग यू थिंग्स, ही इज कीपिंग यू हैप्पी, you all the basic things have been taken care of. तो उसको भूलना मत छोड़ो। Do your 10%. I am not able to do my 10% now. अब सोचो, मैं जब 10,000 कमा रहा था, I was doing 10%. 30 कमा रहा था, 50. But at this point, 10% feels a lot. और अगर मैं किसी दिन भगवान की नियत रही तो मैं वो जिगरा निकालना चाहता हूँ कि consistently give my 10% and detach myself from money. वो तब कर पाऊंगा, like कुछ थोड़ी बेसिक नेसेसिटीज पेंडिंग है, द बेसिक्स दैट आई कंसिडर। आफ्टर आई मीट देम तो वो लगता है कि वो तो चलता रहेगा कि अब मैं इस स्टेज पे आ गया, अब इस स्टेज पे आ गया, अब दूंगा, बट आई स्टिल ट्राई टू डू माई बेस्ट कि 10% दो। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम मनी। यू सी इन माई कम्युनिटी पीपल ईट 24/7 इन गुरुद्वारास। यार वो पैसा कहां से आएगा खिलाने के लिए इफ पीपल आर नॉट डोनेटिंग इनफ? सो the paisa is being spent on the good thing only na. ये rich dad poor dad में भी cover करा है। हाँ, and every single guru as well, like you know I've taken some courses as well and people do say that भला करो यार अपना money से detach हो। I had this activity, मैंने कभी again coming from a services background and all of that, we don't have the money. First of all, we don't have the situation also, or I would say the people around us also don't do it, right? ये तो थोड़ा सा like that's the beauty of your culture, वहाँ पे है काफी ज़्यादा ये सब करना।
around me it hasn't happened. So I went to this like mastermind in Goa in September last year, and bro, like for the first time, so only randomly, we didn't know that this is going to happen. They said that we are going to give you, all of you, 1,000. So I had paid like quite a decent amount. They said we'll give you back around 10,000 rupees, everybody, cash. And आपको क्या करना है? हम लोग आपको बस में बैठा के लेके जाएंगे, and we'll take you to the streets of Goa, and you have to give it to random people. Don't see if they're rich or if they're poor. Just go and give it, because you need to build the habit of giving. Because we are very hesitant. We are very hesitant. Agar if I tell you now, Ankush, go and give that man 100 rupees, that uncle, you'll not be able to give him. You will be embarrassed. बहुत ज़्यादा होता है. Like, you know. अरे bro, listen what happened next. Listen, उसमें क्या हुआ? They took us, and bro, I was, as I said, like इधर मेरा again that shyness came in. I was like, shit bro, like how will I do this? मेरे को तो आदत नहीं है ऐसे देने की पैसे. 100 के नोट देने थे, 1000 के थे. Bro, उन्हें 100, 200, 300 ऐसे करके नोट्स दे रखे थे. तुम पैसा बांटो. 100 के bro, 100 का नोट देना. 100 का नोट देना हम लोग ऑटो वालों से और सब्जी वालों से हैगल करते हैं भाई, 10-10 रुपए के लिए. भाई ये तो मैं नहीं करता वैसे, बट it's more about the comfort zone of your money as well. अगर तू 100 देने में comfortable है तो को 100 मुश्किल नहीं लगेगा. नहीं bro, but नहीं, I'll tell you what, that is the difference, right? Even rich people, if they are not in the habit of giving, वो नहीं दे पाएंगे. Even a crorepati will not be able to give you money, right? So they took us to the streets, bro. You'll not believe it. हर बंदा accept कर रहा था वो पैसा. Bro, listen, मैं क्या किया? नहीं मना करते हैं. नहीं, listen. हाँ, नहीं बताता हूँ मैं क्या हुआ. So they took us to these streets of Goa, right? So हम लोग सारे थे, सबको उन्हें पैसे देते और आपको देना, जैसे आप कहीं पे आप रोक भी सकते हो बस को कि नहीं मुझे यहाँ पे देना, किसी को क्या करना है. तो I don't know about rest of the people. I don't care about them. I'll tell you my story. So we went to this place. It was some, and हम लोग नॉर्थ गोवा में थे. नॉर्थ गोवा में भी थोड़ा सा, it is a little bit remote only, right? So मैं तो सोच रहा ये लड़कियों के पास जाके दे रहा है. नहीं, no. I didn't और लड़की आगे से targeting beautiful girls. I didn't go to Russians. भाई दोपहर का समय था ना. हाँ, दोपहर का ठीक है. Russian ढूंढ रहा है. I didn't go to Russians. I didn't go to Russians. So they took us, right? They took us. दीदी बोल के थोड़ी देगा यार, क्या बोल कह रहे थे. मुझे बड़ा समझ आ रहा है. So सब सदा उनको गोवा है. So there, मतलब थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो we just went to this place, right? It was a little bit on the outskirts only. And it was this square where markets थी, पूरी ये सारी चीजें थी. वहाँ पे fish vendors थे. There were people, you know, छोटी shops थी. And हम बस उतर के उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, तुम लोग जाके दो, किसी को भी दो. So we got down. The first person I gave it to was जैसे जिनकी सिगरेट की छोटी सी होती ना, they have only cigarettes and like chewing gums and all of that. वैसे जो छोटी सी दुकान आके बैठे होते हैं. So I went to that guy and उन्होंने कि so he had told us अनीश की थी वो, अनीश सिंह ठाकुर को इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है, उसका था ये वाला. So he said कि you can say anything if you are feeling hesitant. You say कि it's my birthday or whatever, right? So the first person I went to, I told him कि भैया मेरा birthday है, so this is 100 rupees for you. Bro, how I can't even forget that face. He was so confused कि कोई random बंदा आके उसको 100 रुपए दे रहा है. उसके बाद ही नीचे जैसी तो वो थोड़े से हाइट पे था, फिर मैं नीचे उतरा and वहाँ पे bro there was these people, right? It was raining a little bit and these people who had these buffaloes and वो वैसे थे, like sort of like shepherds. They had like goats and like these cows and all. Bro, they were going and one of these uncles, he didn't even have a raincoat, right? And he sort of seemed also like a little bit concerned, सोच रहे होंगे जो भी हो रहा होगा. Bro, I gave it, I stopped and I said, uncle, एक second ago, this is 100 rupees for you today, 200 rupees or something I gave him. I said, this is for you and it's my birthday and बस ऐसे ही दे रहा हूँ मैं, right? Bro, you can't even imagine how happy he was. The smile on his face ना भाई, it's like unforgettable. उसके पीछे एक और अंकल आए थे, उनको भी मैंने दिया. So bro, that experience has changed me completely. Because now, you know, एक तो first of all that hesitation has gone, right? Second, you're detached from like proper cash, right? खाना देना तो आसान है भाई. पैसे आप दे के देखो, किसी को 500 रुपए, 1000 रुपए, पैसे देने बहुत मुश्किल है bro. खाना तो आप दे सकते हो. टफ लग रहा है. It's very tough, and so bro, that was like a life changing thing. So I completely agree with you. I think more people should get into that also. कितने लोगों को पकड़ाया था तूने in total उस दिन में? Bro, 10-15 people. I'll tell you one more. So after we did, मैंने फिर fish vendors को दिया. एक cycle shop वाला बंदा था, उसका बच्चा था उसके साथ बैठा, उसको दिया. And वहाँ पे ना bro, so there was a bus stand there, right? And on the bus stand there were like 5-6 people, like 5-6 like young guys. So we went to them and we said कि और भाई क्या हाल चाल है, क्या है? So we asked them कि आप कहाँ से आए हो? So bro, those guys had come to Goa to find work from Kolkata.
एंड ब्रो बिल्कुल दे वर लाइक बिल्कुल जैसे आप बोलते हैं ना लिटरली दे हैड कम हियर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कुछ पैसे नहीं बन रहे उनके, ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स ऑफ दे वर ब्रोक ओनली ब्रो। एंड हमारे पास 1000-2000 रुपए से मैं और एक और बंदा था भाई, वी गेव देम दैट मनी, दे वर लाइक शॉक्ड आउट ऑफ देयर माइंड्स कि यार आपने पैसे आप क्यों दे रहे हो, उन्हें लगे कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमारे साथ, क्या हो रहा है, बट दे वर सो ग्रेटफुल फॉर इट बिकॉज उनके पैसे खत्म हो चुके थे। They probably didn't even have money to go in the bus to wherever they were staying from. Bro, मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक वीडियो देख रहा था, बंदा बोलता कि सेल्स ऐसी चीज है कि आप पैसा दे रहे हो, यू आर सेलिंग मनी टू द अदर पर्सन। सेल ऐसी चीज है, उन्हें वो पैसा भी नहीं लेके बहुत लोग, क्योंकि उन्हें वो वैल्यू दिख ही नहीं रहा। सेल्स में वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत होता है कि सामने वाले को वैल्यू दिखाना, तुम किसी को पैसा भी दोगे ना वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल आप उन्हें कन्विंस करो कि भाई लो। पीपल हैव अगेन सुपरस्टिशंस, पीपल हैव लाइक यार क्यों दे रहा होगा, इसका इंटरनल मोटिव क्या है, नहीं वो तो रहता ही है। But bro, but पैसा is like a pure thing कि भाई सीधा चीज मिल रही है मुझे। नहीं bro, but I'll tell you something, right? I'll tell you something like this is exactly what he said. Like जो अनीश है वो बहुत करते हैं, दुबई में भी कर रहा है, he lives in Dubai now, दिल्ली वैली उन्होंने हर जगह सेटअप कर रखा है। And I think this is a good way to end it also. First, let's end the podcast. So, thank you guys for watching. It has been a fun podcast of almost, I think, 2.5 hours, 3 hours. I don't know how long. Yeah, almost 3 hours. Almost 3 hours. And we had a lot of fun. And hope to see you again, both of you guys, another podcast. Hopefully this podcast goes live and record हो गया है। मजा आया यार करके, लिटरली यार अंकुश मिलके like we reconnected after so long। हम भाई मतलब it's like just me that I feel like कि भाई हम कहाँ, अगर 5 साल पहले की बात करें हम कहाँ शुरू करें।